प्रदेश में एक बार फिर पारा दिखा रहा तेवर। भीषण गर्मी की चपेट में आए कई शहर। आज 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। गंगानगर और हनुमानगढ़ में बरसेगी आग। दोनों जिलों के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। वहीं बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। वहीं कल गंगानगर में पारा 47.4 डिग्री तक पहुंचा। बीजेपी का संकल्प से सिद्धि अभियान आज से नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर शुरू किया जा रहा है। अभियान 9 से 21 जून तक देश भर में चलेगा संकल्प से सिद्धि अभियान। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों से मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएगी। अभियान में 9 जून से 9 जुलाई तक डिजिटल प्रतियोगिताएं होगी आयोजित। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1,81,485 नए पात्र लाभार्थियों को मिला हक। अपात्रों के गिव अप एवं नवीन लाभार्थी जोड़ने में 41 जिलों में जयपुर प्रथम स्थान पर। सर्वाधिक 1,88,255 अपात्र लाभार्थियों ने किया गिव अप। 26 जनवरी से 2 जून 2025 तक जोड़े गए 1,81,485 नए पात्र लाभार्थी। अपात्रों 986 को स्वेच्छा से गिव अप के लिए नोटिस किया गया जारी। संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 16 जून को आयोजित होगी। संविदा लेखा सहायक भर्ती परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति। 13 जून को बोर्ड की ओर से जारी होंगे परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र। 29 जून को होगी गुर्जर समाज की अगली महापंचायत। गुर्जर नेता पूर्व पुलिस अधिकारी परमाल गुर्जर ने दिया बयान। दौसा के सिकंदरा में होगी ये महापंचायत। हालांकि कल पुलिस के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठाने में अहम रोल था परमाल गुर्जर का। भरतपुर में सीओ एएसपी के पद पर भी रह चुके हैं परमाल गुर्जर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जोधपुर दौरा। बिरला ने एयरपोर्ट पर जोधपुर पहुंचने पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत। बिरला ने एयरपोर्ट पर मीडिया से की बातचीत। आईआईटी संस्थान के लगातार विकसित होने पर दी बधाई। कहा विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए संस्थान द्वारा लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में इस तरह के संस्थान के आगे बढ़ने से विद्यार्थियों का जीवन बेहतर बनता है। रणथंभौर में टाइगर अटैक से तीसरी मौत। अब की बार तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही अटैक। इंसानों पर बार बार हमले के बाद उठने लगे सवाल। कनकटी के बाद क्या और बाघ भी हो गए हैं आदमखोर। पिछले दिनों के दुर्ग के आसपास रिद्धि और उसके शावक बाघिनी एराहोड उसके शावकों का मूवमेंट देखा जा रहा था। कनकटी को हमलावर मानकर उसे एनक्लोजर में छोड़ा था। आखिर अब की बार किस बाघ ने इंसान पर किया हमला। बीएसएफ की वर्दी में बड़ा बदलाव। जवान जल्द पहनेंगे नई डिजिटल कॉम्बैक्ट ड्रेस। नई वर्दी में 50% खाकी, 45% हरा और 5% भूरा रंग। नई वर्दी ज्यादा टिकाऊ, मुलायम और सांस लेने योग्य फैब्रिक से बनी होगी। पुरानी ड्रेस में 50% कॉटन पॉलिस्टर, अब होगी 80% कॉटन वाली आरामदायक ड्रेस। स्पेंडेक्स के शामिल होने से वर्दी में मिलेगा अधिक लचीलापन और मूवमेंट की सुविधा। ऑपरेशन सिंदूर का 1 माह होने पर विशेष रूप से केक किया गया तैयार। केक में ब्रह्मोस, राफेल, S-400 वायुसेना के विमान आदि को किया गया शामिल। एलओसी पर तारबंदी टैंक भी दिखाया गया। भारतीय सेना के शौर्य का भी किया गया प्रदर्शन। केक में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता का किया गया चित्रण। IHM पूसा दिल्ली के विद्यार्थी रहे राघव लीला ने तैयार किया अनूठा केक। सेना, BSF और पुलिस से जुड़े अधिकारी रहे मौजूद। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी का मामला आया सामने। उम्मेद सागर के कंचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम। पुलिस और प्रशासन के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत की गई कार्रवाई। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत हुई थी कार्रवाई। भारी पुलिस लवाजमे के साथ कार्रवाई को दिया गया था अंजाम। अचानक अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हुई पत्थरबाजी। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Holidays will be very boring for me. For black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.